मैंने बता तो दिया सर, कमोडिटी हो, करेंसी हो, इक्विटी हो, मिनिमम टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही यूज करना है। 8 कैंडल का अपसाइड 2% गया, 3% गया, 4% गया, मिनिमम 1.5% से ज्यादा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मैक्सिमम 4, 5, 6 जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 1.5% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1.5% से कम होगा तो उसको हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? रेड कैंडल 2-3 ग्रीन कैंडल को कवर कर लेगी तो हमें वो 8 कैंडल वाला ट्रेंड मिले ही नहीं, फिर वो रेड कैंडल के बाद से ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट होगी, फिर वहां से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। या फिर अगर 15-20 कैंडलों का पैटर्न है तो वहां पे वो रेड कैंडल चल जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? बेरी सिंगल पिन मेरे ख्याल से एक ठीक है आप लोग के लिए। पहले मैं अभी चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको, कुछ पहले ट्रेंड समझाता हूँ किस तरह के ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, नहीं तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे फिर बाद में। स्क्रीन और चार्ट पे लेके चलता हूँ, स्क्रीन चार्ट। ये चार्ट दिख रहा है? हाँ, चार्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखो, पहले मैं समझा रहा हूँ किस तरह के ट्रेंड में आपको कैंडल ढूंढनी है। पहले तो ट्रेंड ढूंढना है, यहाँ पे हमारा वो कोई ट्रेंड नहीं है। जिस तरह के मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ 8 कैंडलों की, यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं है वो। समझना पहले धीरे धीरे चीजों को, मैं समझा रहा हूँ पहले उसको समझ लो। हमें पहले, अभी हम बेरिश, अगर अब बेरिश ट्रेंड ढूंढना है तो इस तरह का ट्रेंड होना चाहिए। अभी हमने बुलिश वाला देखा है ना, अभी बेरिश वाला बताऊंगा। शायद अगर समझ में आ गया तो आज बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा, ठीक है। नहीं तो देखो, हमें बेरिश कैंडल अगर ढूंढनी है तो कैसे ढूंढनी है? ऐसी कैंडल देखो कैसे आ रहा मार्केट में, टाइम वाइज भी फटाफट गिरते हुए आ रहा और प्राइस वाइज भी गिरते हुए आ रहा है। ये कहते 1804 वाला कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे 1770, यानी 2% की लगभग मूवमेंट यहाँ पे हो गई है। तो इस तरह से गिरना चाहिए, जैसे गिर रहा देखा, एक कैंडल ग्रीन बनी बीच में, लेकिन इसने क्या किया, रेड कैंडल को कवर नहीं किया, फिर से ग्रीन बनी, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है। और यहाँ पे आके ये क्या बनी? अभी हमने बेरिस बुली बेरिस इंगल्फिंग देखी ना, ये बुलिश इंगल्फिंग बनी। ये क्या हो रहा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कैंडल बनी, ठीक है। और 14 कैंडल आने के बाद में यहाँ पे क्या बनी? बुलिश इंगल्फिंग। बस इसको ऊपर ले लेता हूँ, दिख रहा है आप लोग को? अभी बेरी सिंगल ट्री में हम क्या हो रहा था कि वहां पे ग्रीन कैंडल थी और रेड कैंडल पूरा कवर कर रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल इसको पूरी तरह से कवर करे। देखिए, इसका कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल से बाहर नहीं है, और इस पूरे ट्रेंड का लो क्या बनाया है? हमारी ग्रीन कैंडल ने बनाया है। अब समझ लो कि मैं आप लोग को ग्रीन कैंडल वाला पुलिस इंगल्फिंग का समझा रहा हूँ, तो समझ लो। वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, स्क्रीन पे लेके बताया था। यहाँ पे समझ लो कि बुलिस इनगल्फिंग जो हमें बन रही है, वो हमें क्या बन रही है? चार्ट पे। अब चार्ट में मैंने क्या बताया कि आपको कि 8 कैंडल का कम से कम ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रेंड 12 कैंडल का है। मैंने प्राइस बताया कि कम से कम 1.5% का मूवमेंट तो होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल हो गई कि 1.5% की मूवमेंट यहाँ पे हो गई। तीसरी कंडीशन बताई, रेड कैंडल जो है यहाँ पे, रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर करके ये कौन सी कैंडल बन गई हमारी? बुलिश इनगल्फिंग। अभी हमने पहला सीखा इनगल्फिंग का, दूसरा ये कौन सा है? बुलिश इनगल्फिंग का। ये चार्ट पे भी दिख रहा है तो समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये क्या है? बुलिश इनगल्फिंग यहाँ पे होते। अब जैसे मैंने बताया कि आगे की 3 कैंडल अगर हाई को क्रॉस नहीं करती तो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे 3 कैंडल गई नहीं है, सेकंड कैंडल ने ही इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। ये हाई मैंने बताया था, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर निकलना चाहिए। ये प्रीवियस कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो यहाँ पे निकला। अब हमारा यहाँ पे क्या बन गया? ये बन गया हमारा 1782, और ये हमारा बन गया है 1700। ये मेरे पास चैट बॉक्स यहाँ पे 1772। 1782 और 1772, तो हमारा टारगेट यहाँ से कितना होना चाहिए? 10 रुपए है तो टारगेट हमारा 15 रुपए होना चाहिए, ठीक है। अब 15 रुपए प्लस ये भी ध्यान रखना है, अब दो चीजें अब यहाँ पे देखो समझा रहा।
15 रुपए या फिर 0.7% चला जाए तो उसमें लॉस नहीं लेना है। 15 रुपए लगभग लगभग मेरे ख्याल से 1% का मूव हो रहा है। 17-18 रुपए 1% का होगा तो 0.7 होगा 15, यानी 14-15 का टारगेट हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे निकला और 82 के बाद से ये वन वे कहाँ तक जा रहा है, ये देखो ये कहाँ पे गया, 82 के बाद ये पहुंच गया 92, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर कहाँ पे गया ये 98 पहुंच गया। तो हमारा जो 15 रुपए का टारगेट था वो टारगेट यहाँ पे जाके इसने अचीव कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे समझो, कभी कभी क्या होगा, ये मोमेंटम 10 रुपए का एक बार मोमेंटम मिल गया, 10 से 12 रुपए का, तो अगर आपके पास 50 क्वांटिटी है, 60 है, 70 है, तो यहाँ पे आप 30 क्वांटिटी बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लेके जा रहे हो, दे के नहीं जा रहे हो, ये समझना आप पहले हमेशा। स्टॉप लॉस हमारा कितना बन रहा था, 10 रुपए का था। 10 रुपए मार्केट ऑलरेडी हमें दे रहा, तो 30, देखो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो 10 रुपए के बाद हमें जो भी मिल रहा है यहाँ पे 7-8 रुपए एक बार ले लेंगे, आधी क्वांटिटी 60% का, और उसके बाद रखेंगे दूसरी क्वांटिटी, जब अगला जब हमारा टारगेट मिलेगा तो हम वहां पे बुक कर लेंगे। ट्रेंड कैसा चाहिए, इस तरह का ट्रेंड चाहिए। अभी और देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ये अप ट्रेंड चलेगा हमारा, ठीक है। अप ट्रेंड देखिए कंटिन्यू जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड भी चलेगा, हमें कंटिन्यू आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटिन्यू आ रहा। तो हमें ऐसा चाहिए, ये नहीं चाहिए ये भी कैंडल है तो आप गिनोगे 1 2 3 4 सर गया तो है, ये रुक रुक के जा रहा। रुक रुक के जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया है वो प्रॉफिट भी बुक कर ले रहे हैं, तो वो ट्रेंड ही नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वन वे जा रहा है, तो किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा करेक्ट होकर नीचे आएगा। यहाँ पे हमारा पैटर्न नहीं बना है तो हमें यहाँ पे नहीं देखना है, लेकिन अगर ये पैटर्न हमारा बना होता तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। यहाँ पे अगर हमें बेरी सिंगल सॉरी बुलिश सिंगल्फिंग मिलती तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे, लेकिन ये बना नहीं है, लेकिन ट्रेंड परफेक्ट है। चैट बॉक्स कहाँ गया, जी समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ। एक मिनट, जब बता रहा हूं तो कोई आपका चैट में नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ भी टिक कर देता हूं तो चैट वो बैकग्राउंड में चला जाता है। सर प्लीज शेयर योर स्क्रीन है, स्क्रीन तो शेयर है भाई मेरे। अब कौन सी स्क्रीन शेयर कर दूं, घर पे भेजूं क्या स्क्रीन, स्क्रीन शेयर है सर जी, मैं देख रहा हूँ मेरे मोबाइल में तो दिख रहा। अच्छा ठीक है, स्क्रीन आ रहा, क्लियर है, समझ आ रहा है बराबर। तो ट्रेंड हमें इस तरह का चाहिए। बाकी अभी देखो और भी मिलेंगे ट्रेंड, ये देखो 8 कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, ये ट्रेंड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्यों, ये कंटिन्यू आ रहा, प्राइस भी हो रहा, प्राइस मूवमेंट भी हो रही और टाइम भी हो रहा। स्टॉक देखो ये कहाँ से निकला है, ये है 525, 525 से हमारा कहाँ पे आ गया है 514, 10 रुपए, यानी 2% की मूवमेंट हो गई है। अब 2% की मूवमेंट के बाद इसने क्या कर रहा है, देखो कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा। यहाँ पे हमें क्या बनी है, बुलिश इनगल्फिंग, फिर से देखो ध्यान से, स्क्रीन अच्छा आ गया। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, वापस यहाँ पे बनी है बुलिश इनगल्फिंग। 8 कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ आई, ये रेड कैंडल, ये देखिए ग्रीन कैंडल ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको कवर कर लिया है। इस रेड कैंडल का जो हाई है वो है 19 रुपए 30 पैसे, इस ग्रीन कैंडल का हाई है वो 19 रुपए 50 पैसे, इस ग्रीन कैंडल का जो लो है वो है यहाँ पे 515 रुपए, और इस ग्रीन कैंडल का लो है 514 रुपए 95 पैसे। यानी ये पूरी ग्रीन कैंडल हमारी रेड कैंडल के अंदर में ही है। तो यहाँ पे टाइम वाइज भी नीचे आया, प्राइस वाइज भी नीचे आया, पैटर्न भी हमारा यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बना। अब हमें बाइंग कहाँ पे करना है, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने बाइंग किया तो बाइंग हो गया हमारा 520 पे, लो हमने लगाया है 515 का, तो टारगेट हमारा कितना हो गया यहाँ पे 7.5 से 10 रुपए, ठीक है, 7.5 से 10 रुपए। तो मार्केट